मन के सवाल में आज का प्रश्न अलीगढ़ से मोहित जी ने पूछा है। वे भविष्य की सोच के प्रति हमारी जो बुद्धि मोहित हो जाती है उसके संबंध में कुछ जानना चाहते हैं। तो मोहित जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम गुरु जी। मेरा नाम मोहित है और मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे हम किसी कार्य को भविष्य में करने के प्रति अपने मन के अंदर सोच लेते हैं कि हम उस कार्य को वैसा करेंगे। कई सारे मन में कई सारे ख्याल, कई सारी चीज़ें गढ़ लेते हैं कि हम उस कार्य को उस तरह से करेंगे, उस तरह से करेंगे। और इसी से प्रभु हमारे जो मन है उसके अंदर इतनी उत्तेजना पैदा हो जाती है कि जिससे उस काम के प्रति हम जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता है और हम उस कार्य को करने के प्रति धीरे धीरे जब जब उस समय के प्रति बढ़ते हैं, तो जब वो ठीक समय आता है उस कार्य को करने के प्रति, या तो वो कार्य होता ही नहीं है और या फिर वो कार्य वैसा नहीं होता जैसा हमने पहले सोचा होता है। तो गुरु जी, हम इस मन की उत्तेजना को कैसे रोकें उस काम के होने तक, ताकि हम उसे मतलब स्थिर रख सकें? इस मन को कैसे आखिर हम इसको स्थिर रख सकते हैं ताकि हमारे अंदर ये उस कार्य के प्रति उस तरह के ख्यालात ना आएँ जो उस चीज़ को और ज़्यादा वो कर दें? कृपया समझाइएगा गुरु जी, बहुत ज़्यादा उलझने हैं। जय श्री राम। इस गहरी बात को समझने के लिए हमें दो आयामों से यात्रा पर निकलना होगा। एक ओंकार सतनाम महामंत्र में एक पंक्ति आती है, सोचे सोच न होई ये, जो सोचे लख बार। लाख बार सोचो, करोड़ बार सोचो, तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो सोचना शब्द है ना, यहाँ पर यह सोचना शब्द चिंता का प्रतीक है। यहाँ जिस सोच की बात कर रहे हैं उस सोच में चिंता की ओर संकेत किया गया है। अब मैं आपके इस प्रश्न को उसके विस्तृत आयाम में समझाता हूँ। अक्सर मैं इस बात को समझाने के लिए भगवान राम और कृष्ण का उदाहरण देता हूँ, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, खींच जाते हैं, बिदक जाते हैं। बिदकना समझते हैं? कोई घोड़ा रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए तो कितना उछलता कूदता है। तो ऐसे लोग राम और कृष्ण का नाम सुनकर खींचने लगते हैं, बिदकने लगते हैं। और कौन से लोग? हैरानी होगी सुनकर। वे लोग जो हर समय अपनी जीभ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ये कहते रहते हैं जीभ से। उनको कहते देखो तो लगता है कि अरे कितने भक्त लोग हैं ये, कितना राम को मानते हैं, कितना कृष्ण को मानते हैं। हर समय कहेंगे तुझको समर्पित, हम तेरी शरण में हैं, हमने सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया है। कैसे कैसे डायलॉग्स बोलेंगे, कितनी सरलता से लोग बोल देते हैं मैंने सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया है। एक कण भी नहीं छोड़ते उस पर, एक कण भी। बोलने में कुछ नहीं जा रहा लेकिन करने में बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ। तो अब जब मैं राम और कृष्ण का उदाहरण देता हूं तो ये लोग जानते हैं क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप राम और कृष्ण की बात क्यों करते हैं? एकदम उखड़ जाते हैं एकदम। वो तो भगवान थे, वो तो अवतार थे, हम तो एक आम इंसान हैं, हमारी बराबरी उनके साथ क्यों करते हो? तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई जब तुम पैदा हुए थे तो तब तुम्हारी माताजी कहा करती थी तुमको, सभी को, हमें भी कहती थी कि मेरा कृष्ण कन्हैया, राम जी, और बेटी हुई तो लक्ष्मी, सरस्वती, सीता। जब बच्चे होते हैं तो इनको भगवान के साथ साम्य स्थापित करने के लिए माता पिता कितनी कितनी बार लाड करते हैं। क्यों करते हैं? कि जिससे बच्चे के अंदर ये भाव बैठ जाए कि वह राम है, बच्ची में यह भाव बैठ जाए कि वह सीता है, कृष्ण है।
इस तरह के भाव, ये भाव स्थापित हो जाएं, लेकिन बाद में वे भाव सब तिरोहित हो जाते हैं। यह गीत सुना होगा ना आपने, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। तो यह मैंने अभी तक भूमिका बताई है, अपनी बात को शुरू करने की, प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ज़मीन तैयार की है। अब बात को समझिए। राम का कल राज्याभिषेक होना है और राम को कोई प्रसन्नता नहीं। दशरथ ने जब बुलाकर कहा कि राम कल तुम्हें मैं राजा घोषित करूंगा, कोई आनंद नहीं। दशरथ बाद में कहते हैं सुमंत्र से, जब सुमंत्र खाली हाथ लौट आते हैं, राम को वन से नहीं लेकर आ पाते, तो उस समय दशरथ ये कहते हैं कि वह मेरा राम, जिसे न राजा बनने की प्रसन्नता थी और ना ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाने का कोई दुख था, ऐसा मेरा राम। तो वैसा ही राम बनने की यात्रा पर आप निकलें, इसके लिए परमात्मा ने इतनी मेहनत की आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए। वे अपने परम धाम को छोड़कर धरती पर आए, हम जैसे ही बने, हम जैसे। एक भी राम ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको कहा जा सके कि ये चमत्कारिक काम है, जिसे हम चमत्कार की श्रेणी में रख सकें। बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह रहे, उसी मर्यादा में रहे बंधकर, जिससे हम लोगों को वो ये समझा सकें, बता सकें कि देखो मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। तुम्हारे जैसा रहकर भी उच्च स्थल पर जिया जा सकता है, उच्च मूल्यों पर रहा जा सकता है। वनवास गए, अब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, एक बार भी सीता से इस बात की चर्चा नहीं करती, ना सीता करती कि हमें तो जंगलों में जाने का आदेश हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, हमें तो जंगलों का बिल्कुल अभ्यास नहीं है। इस तरह की कोई बातचीत, कहीं एक कण मात्र भी बात नहीं उठ रही कि भविष्य को लेकर कोई चिंता हो कि अच्छा हम जंगलों में जाएंगे तो किस किस प्रकार से हमारा रहना होगा, क्या करेंगे। कोई सपने नहीं, कुछ नहीं। शुद्ध रूप से वर्तमान में जी रहे हैं, शुद्ध रूप से। वन में जाने का आदेश मिल गया, ठीक है चले जाते हैं। अब जंगलों में चले गए, नहीं पता कहाँ जाना है, बस चल रहे हैं, चल रहे हैं। चलते चलते पहुँचते हैं मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि कहते हैं चित्रकूट पर जाकर रहो, वहाँ रहने लग जाते हैं। फिर उस स्थान को भी छोड़ते हैं। तब सीता कहती है कि ये स्थान छोड़कर आप आगे कहाँ जाना चाहते हैं? तो राम कहते हैं कि जहाँ अस्तित्व ले जाए, जहाँ उसकी रज़ा हो, जहाँ वो राजी हो, पर अब हम आगे की यात्रा पर चलेंगे। और उसके बाद 14 वर्ष तक राम अज्ञात की यात्रा पर चलते हैं, अनिश्चित, असुरक्षित, सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं, बस चल रहे हैं, चल रहे हैं। और कृष्ण इसी बात को कहते हैं कि तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अब इसे समझ लो। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कितने रेडियो संदेश भेजते हैं, भेजे हुए हैं कब से, और चलते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। वे कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, उनकी कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। काम कर दिया ना, इतना ही काफ़ी है। अब काम से जुड़े जो परिणाम आने हैं, यदि हमने उनको परमात्मा पर छोड़ दिया तो फिर सोच पैदा नहीं होती। इसके लिए एक सूत्र है जिसको कहते हैं एफर्टलेस एफर्ट, कि ऐसा पुरुषार्थ करना जिसके साथ आपका कोई किसी प्रकार का सोच का संबंध स्थापित ना हो। सोच वहाँ से हटा दी जाए, चिंता वहाँ से हटा दी जाए। कर्म कर दिया, बात समाप्त। उस अज्ञात के अंदर प्रवेश कर गए। अब ये लगता बहुत कठिन है कि कैसे चले जाएं, लेकिन ये अभ्यास से सध जाता है। अभ्यास करने से छोटे छोटे से काम आप करते हैं, उनको लेट गो करते चाहिए, छोड़ते चलिए।
एक काम किया छोड़ दिया, एक काम किया छोड़ दिया। उसके साथ अपने को बांधिए मत और भविष्य की चिंता के लिए कुछ संजोइए मत। अब संजोने के दो तरीके हैं। एक प्रश्न यहाँ से यह भी उठ सकता है, तो क्या हम भविष्य के लिए कोई प्लानिंग ना करें? क्योंकि एकदम से उसका विपरीत पक्ष व्यक्ति सोच लेता है कि अरे इन्होंने तो समझाया कि राम की तरह चलते जाओ, बस कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। तो क्या हम भविष्य की कोई प्लानिंग ना करें? सोचें ना। बिल्कुल करना है, बिल्कुल सोचना है, लेकिन उस सोचने को बाहरी रूप में रखना है, आउटर। उसका फ्रेम बिल्कुल आउटर हो, अंदर ना जाए वो सोच, बाहर की बाहर निपट जाए। ये काम करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करेंगे, ये सब सोचना पड़ता है, हिस्सा है उसका सोचने का, लेकिन वो केवल एक बाहरी सोच रहे, वो चिंता ना बन जाए। अगर सोच आपकी चिंता बन गई तो फिर वो रोग बन गई। खूब सोचिए, सोचने को कौन कह रहा है? सोचा मनुष्य ने तभी तो हवाई जहाज बन सका। उसने सोचा कि मैं पंख लगाकर उड़ सकूं, कितना अच्छा होगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम क्या क्या सपने नहीं सजाते, तो सोचा कि पंख लगाकर काश मैं उड़ सकूं, और उसके लिए कितना सोचा उसने। लेकिन उसके सोचने में चिंता नहीं थी, चिंतन था। तो सोच यदि आपकी चिंतन होगी तो शुद्ध होगी, सोच यदि चिंता की ओर चली जाएगी तो वो रोग होगी। अब उसी सोच का परिणाम रहा कि आज कितने बड़े बड़े हवाई जहाज़ हैं। किस कारण? सोचने से ही ना, प्लानिंग से। लेकिन उसके साथ दुख नहीं था, आनंद था। उसकी किसी भी चीज़ के असफल हो जाने के पीछे, हवाई जहाज़ बनने के लिए कितनी सोच लगी, उसके लिए प्रयोग किए गए, असफल हुए, लेकिन उनके पीछे दुख नहीं रहा। उनके पीछे उन असफलताओं के कारण खोजे गए, कारण खोजने के लिए भी सोचा गया, और उसके बाद आविष्कार सफल हुआ। तो वही जीवन के साथ है। खूब सोचिए, सोचने को मना नहीं किया जाता, लेकिन सोचने का तल केवल एक खोज का तल होना चाहिए। एक वैज्ञानिक की तरह सोचिए। एक दुखी, निराश, उदास मन के साथ मत सोचिए, वो सोच आपका रोग बन जाएगी। तो सोच को थोड़ा सा आपको उसका सूक्ष्म अंतर करना होगा सोच का। और जीवन में होता ही है कि हमने बहुत कुछ सोचा होता है ऐसे करें, लेकिन वैसा नहीं हो पाता। तो नहीं हो पाता, वहीं तो राम और कृष्ण हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं कि देखो देखो, हमारी तरफ देखो। हम इन्हीं साधारण और असाधारण परिस्थितियों के बीच रहकर, तुम्हारे जैसे रहकर इन समस्याओं से बाहर निकले हैं, रहे हैं इनमें, निकले भी नहीं तो, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक रहे। तो आशा है कि भविष्य में खूब सोचोगे। भविष्य के लिए सोचने की बिल्कुल मनाही नहीं है, खूब सोचिए, लेकिन अपनी सोच को आनंद बनाकर सोचिए, चिंतन बनाकर। आपकी सोच आपका दुख ना बन जाए, आपका रोग ना बन जाए, वह आपका आनंद बने। हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जो तुध भावे निरंकार, तू सदा सलामत भली कार।